ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 303 और 303 पेज के ऊपर से 8 नंबर की पंक्ति है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम इत्यादि। तो बात यह चल रही है कि प्रथमाध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है अनुकृत्यधिकरणम। ठीक है। और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम इत्यादि। तो इस मुंडकोपनिषद की श्रुति है। इस श्रुति में बताया हुआ जो सबका अवभासक सूर्यादि पृथ्व्यादि समस्त जगत का प्रकाशक तत्व वो कौन है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। और अधिकरण के जो 6 अंग होते हैं उसका विचार हम लोगों ने कल किया था। अब वैयासिक न्यायमाला के अधिकरण का सार बताने वाले जो हर एक अधिकरण के लिए 2-2 श्लोक दिए हैं, उन श्लोकों का पहले विचार करते हैं, फिर उसके बाद भाष्य को पढ़ेंगे। तो आइए, तो श्लोक का उच्चारण करते हैं। न तत्र सूर्यो भातीति न तत्र सूर्यो भातीति तेजोऽन्तरमुतापिचि तेजोऽन्तरमुतापिचि तेजो विभावकत्वेन तेजोऽन्तरमिदं महत् तेजोऽन्तरमिदं महत्। न तत्र सूर्यो भातीति तेजोऽन्तरमुतापिचि तेजो विभावकत्वेन तेजोऽन्तरमिदं महत्। न तत्र सूर्यः भाति इति तेजः तेजोऽन्तरम् उत अपि चित् तेजो विभावकत्वेन तेजोऽन्तरम् इदं महत्। ठीक है, थोड़ा अन्वय। तो प्रथम पंक्ति सरल है। न तत्र सूर्यो भाति इति तेजोऽन्तरम् उत अपि चित्। आगे तेजो विभावकत्वेन, उसके बाद इदं महत् तेजोऽन्तरम्। ठीक है, तो अर्थ देखिए भाई। तो इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य जो है मुंडकोपनिषद का कि न तत्र सूर्यो भाति इत्यादि, तो वही कह रहे कि न तत्र सूर्यो भाति इति मतलब इस वाक्य में, इस विचार विषय वाक्य में बताया हुआ जो कि जिसको सूर्यादिक प्रकाशित नहीं कर सकते या जिसके रहते सूर्यादिक प्रकाशित नहीं होते, और चंद्र तारका विद्युत अग्नि जिसको प्रकाशित नहीं कर सकती, और उसके भाषित होने पर ही सब भाषित होता है इत्यादि जो बताया है, तो वह जो है अन्य कौन है वो कि जिसको सूर्यादिक भी प्रकाशित नहीं कर सकते, ये संशय। तो वही संशय का आकार दिया क्या कि न तत्र सूर्यो भाति इति इस वाक्य में क्या जी संशय, क्या तेजोंतरम उत अपि चित, ये संशय हुआ। तेजोंतरम सूर्यादिक के सदृश, सूर्यादिक से भी बड़ा और कोई तेज है क्या कि जिसको प्रकाशित सूर्यादिक नहीं कर पा रहे हैं, ये बात। तेजोंतरम उत अथवा
उत अपि अथवा चित या परमात्मा है कि जिसको परमात्मा को सूर्यादिक प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, तो वो तत्व कौन है कि जिसको सूर्यादिक प्रकाशित नहीं कर सकते, ये बात। तो तेजोंतर है या परमात्मा है, चित मतलब परमात्मा है, ये संशय हुआ। तब पूर्व पक्षी कहता है क्या, तेजो विभावकत्वेन इदम महत् तेजोंतरम। तो तेज का अभिभावक होने के कारण, सूर्यादिक तेज को तिरोभूत करने वाला होने के कारण, अभिभूत करने वाला होने के कारण, अर्थात अभिभावक वो महान तेज कोई होने के कारण वह तो कोई बड़ा अन्य तेज ही हो सकता है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। क्या कहता है वो कि भाई तत्र जिसके रहते सूर्यादि भी प्रकाशित नहीं हो रहे, इसका मतलब सूर्यादिक के तेजों का वो अभिभावक है, अभिभूत करने वाला है, तिरोभूत करने वाला है, दबाने वाला है। सूर्यादिक का तेज भी जिसमें काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब सूर्यादिक के तेज से भी बढ़का और कोई तेज होगा। तो ऐसा कौन तेज है वो? तो सूर्यादिक की तरह ही कोई पंचभौतिक तेजोंतर होगा, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो तेजो विभावकत्वेन इदम महत् महान तेजोंतरम विद्यते इत्यर्थ, ये पूर्व पक्षी ने कहा। अब सिद्धांती कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये पूर्व पक्षी तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। क्या बात है फिर? तब कह रहे आगे के श्लोक से सिद्धांती, चित् स्यात् सूर्याद्य भास्यत्वात् तादृक् तेजो प्रसिद्धितः सर्वस्मात् पुरतो भानात् तद्भासा चान्यभासनात् चित् स्यात् सूर्यादि अभास्यत्वात् तादृक् तेजः अप्रसिद्धितः सर्वस्मात् पुरतः भानात् तद्भासा च अन्य भासनात्। ठीक है, अन्वय पहले दो शब्द जोड़कर, सूर्यादि अभास्यत्वात् आगे सरल, तादृक् तेजः अप्रसिद्धितः, सरल पूरा श्लोक आगे पूरा लेख कर लेते, सरल है। सर्वस्मात् पुरतः भानात्, और आगे तद्भासा च अन्य भासनात्, फिर पीछे आइए शुरू में चित् स्यात्। तो सिद्धांती कह रहे हैं कि जिसको सूर्यादिक प्रकाशित नहीं कर सकते वह कौन है? तो चित् स्यात् परमात्मा ही है। क्यों? चार हेतु दिया। नंबर एक, सूर्यादि अभास्यत्वात्, सूर्यादिक जिसको सूर्यादिक के द्वारा जो भाष्य नहीं है, प्रकाश्य नहीं है, सूर्यादिक जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते, इसलिए वो परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसी वस्तु है कि जिसको सूर्यादिक भी प्रकाशित कर नहीं सकते। तो ये पहला हेतु हुआ, सूर्यादि अभास्यत्वात्। सूर्यादिक के द्वारा घट का भाषण होता है, घट प्रकाश है कि नहीं? घट का प्रकाशन कर सकता है कौन? सूर्य, क्योंकि घट जड़ वस्तु है, किंतु आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, ब्रह्म परमात्मा, अतः उसका प्रकाशन सूर्य भी नहीं कर सकता है। अतः सूर्यादिक के द्वारा भाष्य न होने के कारण वह परमात्मा ही है, पहला हेतु। दूसरी बात, तादृक् तेज अप्रसिद्धितः, मतलब पूर्व पक्ष सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को कि हे पूर्व पक्षी, तुम जो कह रहे हो कि सूर्यादिक के सदृश ही कोई, सूर्यादिक से बढ़का कोई तेजोंतर होगा, तब ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि तादृक् तेज, उस प्रकार का तेज अप्रसिद्धितः, प्रसिद्ध नहीं है।
ठीक है, न किसी शास्त्र में बताया है, न किसी लोगों को प्रत्यक्ष है ये बात। तादृक तेज अप्रसिद्धितः, सभी तेज को, सूर्यादिक के तेज को अभिभूत करने वाला, अभिभावक, सबका प्रकाशक ऐसा कोई सूर्यादि के सदृश तेजोभूत कोई पदार्थ नहीं है तो परमात्मा है ये बात। तादृक तेज अप्रसिद्धितः, ये हेतु हुआ। आगे सर्वस्मात् पूर्वतः भानात्, और जितने भी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं, सूर्यादिक घटादिक सब कुछ, सबसे पहले वो स्वयं प्रकाशित है। सर्वस्मात् पूर्वतः, प्रथम वो भाषित हो रहा है। और ऐसा ये धर्म केवल परमात्मा में ही है, क्योंकि स्वयं प्रकाशित है तभी तो दूसरे को प्रकाशित कर रहा है परमात्मा। अतः सूर्यादि जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते वह चित स्वरूप परमात्मा ही है। ये तीसरा हेतु हुआ, सर्वस्मात् पूर्वतः भानात्। इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं, उद्धरण चिन्ह में, तमेव भान्तम, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, उद्धरण चिन्ह बंद, इति सर्वस्मात् पुरतः, सर्वस्मात् पुरतः, कौंस में लिखिए प्रथमतः, प्रथमतः कौंस बंद, भासना भासमानत्वात्, भासमानत्वात्, पूर्ण विराम हो गया। मतलब इस हेतु का अर्थ लिख दिया, सर्वस्मात् पूर्वतः भानात्। क्या जी, कि तमेव भान्तम, तम एव परमात्मानम एव भान्तम, प्रकाशित होने पर, वो स्वयं प्रकाशित है तभी तो सर्वम अनुभाति, उसके प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। इसका मतलब सबसे पहले वो स्वयं प्रकाशित है। अतः सर्वस्मात् पुरतः प्रथमतः भासमानतात् चित, परमात्मा ही है। जिसको प्रकाशित सूर्यादिक नहीं कर सकते वो परमात्मा ही है, यह एक हेतु हुआ। और आगे तद्भाषा च अन्य भाषणात्, तद्भाषा, तद्भाषा मतलब तत्प्रकाशेन, उस परमात्मा के प्रकाश से ही, च अन्य भाषणात्, अन्य सबका प्रकाशन होता है। तो तद्भाषा च अन्य भाषणात्, इस पर भी एक वाक्य लिखते हैं, उद्धरण चिन्ह में, तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, सर्वम इदम विभाति, उद्धरण चिन्ह बंद, इति तस्य प्रकाशेन, इति तस्य प्रकाशेन सर्वस्य प्रकाशत्वात्, सर्वस्य प्रकाशत्वात्। आगे सर्व प्रकाशकम, सर्व प्रकाशकम चैतन्यम एव भवति, चैतन्यम एव भवति। ठीक है, हो गया। देखिए भाई, तो तस्य भाषा, उस परमात्मा के प्रकाश से ही सर्वम इदम विभाति, सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। इति तस्य प्रकाशेन, उस परमात्मा के प्रकाश से ही सर्वस्य प्रकाशत्वात्, सबका प्रकाश हो रहा है। और सबका प्रकाशन करना चैतन्य का धर्म है। अतः कोई तेजोंतर नहीं है, अपितु परमात्मा ही है। इस बात को कह दिया, हो गया। चलिए फिर अब भाष्य में आइए। तो न तत्र सूर्यो भाति, मिल गई पंक्ति,
इसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय मतलब इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य बताया जा रहा है। तो देखिए पढ़ता हूं, न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम न इमाः विद्युतः भान्ति कुतः अयम अग्निः तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति इति समामनन्ति। ठीक है, इति समामनन्ति मतलब इस प्रकार श्रुति कह रही है। तो ये जो मुंडकोपनिषद का वाक्य है 2:2-10 न तत्र सूर्यो भाति इत्यादि, उस विचार विषय वाक्य का अर्थात इस श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय कर लेते हैं। तो देखिए, तत्र सूर्य न भाति तत्र सूर्य न भाति अर्धविराम चंद्र तारकम न इमाः विद्युतः न भान्ति। आगे अयम अग्निः कुतः। आगे तमेव भान्तम थोड़ा आगे जाकर सर्वम पीछे अनुभाति तमेव भान्तम सर्वम अनुभाति। आगे तस्य भाषा आगे सरल है तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। ठीक है, आइए भाई अर्थ तत्र मतलब उस आत्मस्वरूप परमात्मा में ब्रह्म में सूर्य न भाति, सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकता है उसको। ठीक है, अर्थात सूर्य के प्रकाश का विषय परमात्मा नहीं है, ये कहना। ठीक है, चंद्र तारकम न, चंद्र और तारे भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। विद्युत करे इमाः विद्युतः न भान्ति, ये विद्युत जो आकाश की बिजली है वह भी जिसको प्रकाशित नहीं कर सकती है। तो इतने बड़े बड़े प्रचंड प्रकाश स्वरूप सूर्याधिक भी जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, कुतोयम अग्नि, तो अग्नि कैसा उसको प्रकाशित करेगा, है कि नहीं? तो वो अग्नि भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता है, ये भी कह दिया। ठीक है, फिर क्या, तो तमेव भान्तम सर्वम अनुभाति, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उसके पीछे सब कुछ भाषित हो रहा है। वही कह रहे कि तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, उसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। लगे भाई अर्थ? आइए, तो इस वाक्य में जो प्रथम पाद है तत्र सूर्य न भाति, तो तत्र इत्यादि जो आया है उस पर एक वाक्य लिखिए, तस्मिन् ब्रह्मणि विषये, तस्मिन् ब्रह्मणि विषये सूर्य न भाति, सूर्य न भाति अर्धविराम तम न भासयति इति यावत्, तम न भासयति इति यावत्। अर्थ देखिए भाई, तस्मिन् ब्रह्मणि विषय, अर्थात तत्र में विषय सप्तमी, तो उस ब्रह्म के बारे में अर्थात ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता है कौन? सूर्यादि। तो वही कह रहे
तस्मिन् ब्रह्मणि विषये सूर्य न भाति, अर्थात तम न भासयति, तम परमात्मानं न भासयति कह सूर्य, सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। जैसे कि घट को प्रकाशित करता है, घट को दिखाता है सूर्य, अयम घट, सूर्य प्रकाश है तभी तो हम जान रहे हैं। उस प्रकार उस आत्मा को इदम करके, यह करके सूर्य भी बता नहीं सकता है। इसलिए कह दिया कि तम न भासयति, उसको प्रकाशित नहीं करता है। कौन? सूर्य। आगे चलिए। और कुतोयम अग्नि, ये जो आया है ना, उसके संदर्भ में भी एक थोड़ा वाक्य, क्या भाव बताया उसमें। तो यदा चंड भास्कर आदि, यदा चंड भास्कर आदि न भासयति, न भासयति अर्धविराम, तदा अल्पदीप्ते अग्ने, तदा अल्पदीप्ते अग्ने का कथा, का कथा इति अतः कुतोयम अग्नि इति। कैमुत्य ने ऐसे बताया कि जिसको प्रचंड प्रकाश स्वरूप जो सूर्यादिक है, चंड भास्कर आदि न भासेति, जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते, तब अल्प प्रकाश वाला जो अग्नि, उसकी क्या कथा, वो कैसा प्रकाशित करेगा, अर्थात नहीं करेगा। ये कह दिया। होगा इतना। आगे चलिए। अब आगे उत्तरार्ध से कौन बात कही जा रही है कि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। तो तम के पूर्व में एक वाक्य लिखते छोटा, सूर्यादेः सर्वस्य, सूर्यादेः सर्वस्य ब्रह्म भास्यत्वात्, ब्रह्म भास्यत्वात् अर्धविराम, न तद्भासकत्वम, न तद्भासकत्वम इति आह तम इति, न तद्भासकत्वम इति आह तम इति। ठीक है, देखिए अर्थ। तो सूर्यादेः सर्वस्य, सूर्यादिक समस्त जगत का भाषण करने वाला, प्रकाशन करने वाला ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म भाष्य है। कौन? सूर्यादिक समस्त जगत, सूर्य ब्रह्म के द्वारा भाष्य है। अतः भाष्य स्वरूप जो, प्रकाश स्वरूप जो सूर्यादिक है, उसमें परमात्मा का भाषकत्व नहीं हो सकता, परमात्मा का प्रकाशन उसमें नहीं हो सकता है, प्रकाशकत्व। तो वही लिखाया गया, सूर्यादे सर्वस्य ब्रह्म भाष्यत्वात् न तद्भासकत्वम, तद्भासकत्वम न तद्भासकत्वम, तत् परमात्मा, परमात्मा भास, परमात्मानम है आत्मा, तत् परमात्मा भासकत्वम सूर्यादे न, मतलब परमात्मा का भाषक, प्रकाशक, प्रकाशकत्व सूर्यादि में नहीं है, क्योंकि सूर्यादि स्वयं उस परमात्मा के द्वारा भाष्य है। तब उस परमात्मा को सूर्यादिक कैसे प्रकाशन कर पाएंगे, भाषित कर पाएंगे? कैसे सूर्यादिक में भाषकत्व रहेगा, परमात्मा का नहीं रहेगा। यही बात स्पष्ट कर रहे उत्तरार्ध से कि तमेव भान्तम सर्वम अनुभाति, उसके प्रकाश से ही सब कुछ पीछे प्रकाशित हो रहा है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। लग गया इतना? आइए आगे। इति समामनन्ति, ऐसा श्रुति कह रही है। फिर आगे भाष्य में, तत्र यम भान्तम अनुभाति सर्वम यस्य च भाषा सर्वम इदं विभाति सः किम तेजो धातुः कश्चित् उत प्राज्ञ आत्मा इति
विचिकित्सायाम, है कि नहीं, विचिकित्सायाम सत्याम, ऐसा संशय होने पर। फिर आगे अपनी बात कहेगा पूर्व पक्षी। तो क्या बात है पहले देखिए, तो इस पंक्ति के शब्दों का थोड़ा अन्वय। तत्र यम भांतम, थोड़ा आगे, सर्वम अनुभाति, सर्वम अनुभाति, आगे यस्य च भाषा इदम सर्वम विभाति, सह किम, एक शब्द छोड़कर कश्चित पीछे, तेजो धातु उत प्राज्ञ आत्मा इति विचिकित्सायाम। ठीक है, आइए अर्थ देखिए। तत्र अर्थात इस श्रुति वाक्य के बारे में श्रुति ने जो बताया उसमें कि यम भांतम सर्वम अनुभाति, है कि नहीं, कि जिसके प्रकाशित होने से सर्वम अनुभाति, सब प्रकाशित हो रहा है, और यस्य भाषा इदम सर्वम भाति, जिसके प्रकाश से यह सब कुछ प्रकाशित होता है, विभाति प्रकाशित होता है। सह ऐसा, सह किम कश्चित तेजो धातु, ऐसा जो जिसके होने पर सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, सूर्यादिक भी, ऐसा जो कोई होगा वो कौन होगा? तो सह किम कश्चित, कोई तेजो धातु, तेजो धातु मतलब तेजो स्वरूप, कोई तेज स्वरूप सूर्यादिक की तरह और सूर्यादिक से भी बढ़का कोई पंचभौतिक पदार्थ, ऐसा कोई तेजो धातु है क्या, तेज स्वरूप पदार्थ है क्या? एक विकल्प, तेजो धातु, कश्चित तेजो धातु उत, उत अथवा प्राज्ञात्मा, प्राज्ञात्मा अर्थात परमात्मा, या कोई परमात्मा है, इस प्रकार का क्या होता है संशय। तो यहां पर शब्द आया है प्राज्ञ आत्मा। प्राज्ञ आत्मा मतलब क्या? स्वयं प्रकाश परमात्मा इत्यर्थः। प्राज्ञ आत्मा इसका मतलब है स्वयं प्रकाश परमात्मा। ठीक है, आत्मा के लिए जो प्राज्ञ विशेषण दिया है वह स्वयं प्रकाश को बताने के लिए दिया है। तो प्राज्ञत्वम स्वयं प्रकाशकत्वम, प्राज्ञ शब्द का अर्थ होता है स्वयं प्रकाश। तो प्राज्ञ आत्मा इसका मतलब स्वयं प्रकाश परमात्मा। इति विचिकित्सायाम, विचिकित्सायाम संशये, विचिकित्सा मतलब संशय, सप्तमी, विचिकित्सायाम संशये सति, ऐसा संशय होने पर। तो क्या संशय हुआ भाई? कि जिस क्या यम भांतम अनुभाति, जिसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, जिसके प्रकाश से सभी प्रकाशित हो रहा है, ऐसा कोई तेजो धातु है या कोई स्वयं प्रकाश परमात्मा है, ऐसा संशय होने पर तब आगे तेजो धातु इति तावत प्राप्तम। तो तेजो धातु इत्यादि जो पंक्ति अभी है आ रही है उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। तो संशय होने पर सबसे पहले अपनी बात रखता है पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है फिर, तो पूर्व पक्ष। आइए, तेजो धातु इति तावत प्राप्तम, तो ऐसा कोई कि जिसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है सूर्यादि भी, ऐसा कोई तेजो धातु, तेज स्वरूप कोई विशिष्ट पदार्थ है, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अपनी बात रखेगा, फिर बाद में उसका खंडन करके सिद्धांती कहेंगे कि ऐसा कोई तेज स्वरूप कोई पदार्थ नहीं है, वो तो परमात्मा ही है। ये बात बताएंगे फिर बाद में। तो चलिए पूर्व पक्षी का कहना पहले समझ लेंगे। तो चलिए, तेजो धातु इति तावत प्राप्तम कुतः, पूर्व पक्षी को पूछेंगे कुतः, क्यों, कैसा कह रहे आप, क्या कारण है, क्या हेतु है आपके पास कि आप बोल रहे हो कि ऐसा कोई तेजो धातु है करके, विशिष्ट प्रकार का तेज है करके, तेजवान कोई पदार्थ है, कौन, क्यों, बताओ। तो बता रहा है वो एक एक बात को।
तेजो धातु नाम एव सूर्यादि नाम भान प्रतिषेधात, पहला हेतु दिया। तो इसका थोड़ा अन्वय, सूर्यादि नाम तेजो धातु नाम एव भान प्रतिषेधात, ठीक है। तो कोई विशिष्ट प्रकार का तेजो धातु है, इसके लिए हेतु बताया। क्या हेतु? कि सूर्यादि नाम तेजो धातु नाम, सूर्यादि भी तेज स्वरूप है, तेजस्वी है। तेजो धातु मतलब तेज स्वरूप है। कौन? सूर्यादि। किंतु तेज स्वरूप ऐसे जो सूर्यादि तेज स्वरूप पदार्थों को भी, पदार्थों का जो भान है उसको भी प्रतिषेध करने वाला होने से जरूर कोई विशिष्ट प्रकार का सूर्यादि से भी बढ़कर तेजो धातु ही होगा। क्यों? यदि ऐसा नहीं होगा तो तेजस्वी ऐसे सूर्यादिक का जो प्रकाश है उसका प्रतिषेध कैसा कर पाएगा? क्योंकि व्यवहार में देखा जाता है किसी प्रकाश को अभिभूत कर कोई कर रहा है तो जरूर वो उससे बड़ा ही प्रकाश रहता है। जैसे दोपहर में बाहर सूर्य प्रकाश में दिन में कोई दीपक जलाया, उस दीपक के प्रकाश को अभिभूत कर रहा है, तो जो कोई दीपक के प्रकाश को अभिभूत कर रहा है तो जरूर वह अभिभूत करने वाला उस अभिभूत होने वाले दीपक के प्रकाश से बड़ा ही होगा। तो सूर्य प्रकाश दीपक के प्रकाश से बड़ा है। उस प्रकार सूर्यादिक के प्रकाश को भी जो अभिभूत कर रहा है, प्रतिषेध कर रहा है, दबा रहा है, तिरोभूत कर रहा है, तो जरूर सूर्यादिक के प्रकाश से भी बड़ा कोई तेजो धातु, तेजो स्वरूप पदार्थ होगा। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो पंक्ति देखिए, सूर्यादि नाम तेजो धातु नाम एव भान प्रतिषेधात, ये बात बताई। ठीक है, आगे चलिए। तेज स्वभावकम चंद्र तारकादि तेज स्वभाव के एव सूर्ये भासमाने अहनि न भासते इति प्रसिद्धम। ठीक है, तो जो हेतु दिया ना अभी पहले, इस तेजो धातु नाम सूर्यादि नाम भान प्रतिषेधात की हेतु दिया, उस हेतु को ही स्पष्ट करने के लिए नियम बता रहा है पूर्व पक्षी इस पंक्ति से। तो क्या है? तेज स्वभावकम चंद्र तारकादि, मिल गया। तो ये जो पंक्ति है तेज स्वभावकम इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, यत् तेजसः अभिभावकम, यत् तेजसः अभिभावकम तत्तेजः इति व्याप्तिम आह, इति व्याप्तिम आह तेज स्वभावकम इत्यादि। ठीक है, देखिए भैया, तो यत् तेजस अभिभावकम, जो तेज का अभिभावक होता है, तिरोभूत करने वाला होता है, तत्तेज वह तेज ही होता है। जैसे उदाहरण, यत् तेजस अभिभावकम, जैसे दीपक के तेज का अभिभावक, तिरोभूत करने वाला जो होता है वो कौन होता है? तेज ही होता है, सूर्य का तेज। उस प्रकार सूर्य चंद्र इत्यादि के तेज को अभिभूत करने वाला जो कोई अभिभावक होगा वह भी कोई तेज ही होगा। तो ऐसा कोई विशिष्ट तेजो धातु है, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। बात लग रही है? पंक्ति देखिए, तेज स्वभावकम चंद्र तारकादि तेज स्वभाव के एव सूर्ये भासमाने अहनि न भासते इति प्रसिद्धम। ठीक है, इन शब्दों का थोड़ा अन्वय आगे आया है, अहनि पद आया है, उसको पकड़े पहले। अहनि, अहनि, फिर उसके पीछे तेज स्वभाव के एव सूर्ये भासमाने,
उसके पीछे तेज स्वभावकम चंद्र तारकादि, आगे न भासते इति प्रसिद्धम, ये बात प्रसिद्ध है। तो देखिए भाई अर्थ, तो अहनि, अहनि दिवसे, दीने, दिन में, ठीक है ना, क्या जी, तो तेज स्वभाव के एव सूर्य भासमाने, तेज स्वभाव है जिसका, ऐसा सूर्य प्रकाशित होने पर क्या होता है, तो तेज स्वभावकम चंद्र तारकादि न भासते, तेज स्वभाव होने पर भी चंद्र तारकादि भासित नहीं होते। दिन में, दोपहर में चंद्र तारका आकाश में नहीं है क्या, है, किंतु दिखाई दे रहे क्या, नहीं, प्रकाशित नहीं हो रहे। क्यों कि तेज स्वभाव जो सूर्य है उसको भासित होने के कारण वो तेज स्वभाव होने पर भी चंद्र तारकादि भासित नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या नियम निकला कि जो तेज का अभिभावक होता है वो तेज ही होता है। तो तेज स्वरूप चंद्र तारकाधिक उनका अभिभावक अभिभूत हो रहे हो, इसका मतलब उनका अभिभावक कोई तेज ही है। तो बड़का तेज है कौन, सूर्य तेज है। उस प्रकार सूर्यादिक के तेज को भी जो अभिभूत कर रहा है कि तत्र न तत्र सूर्यो भाति, कि जिसके रहने पर सूर्य भी भासित नहीं हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब सूर्यादिक तेज का भी तेज भी अभिभूत हो रहा है। तो उस तेज को अभिभूत करने वाला अभिभावक, अभिभूत करने वाला कोई बड़ा तेज ही होगा। इसलिए पूर्व पक्षी बोल रहा है कि हम कहते हैं कि सूर्यादिक से भी बड़का कोई तेजो धातु है, और उसको बता रही है श्रुति, न तत्र सूर्यो भाति इत्यादि श्रुति, परमात्मा आदि कुछ नहीं, ऐसा कहना है पूर्व पक्षी का। ठीक है, तो वही देखिए, तेज स्वभाव के एव सूर्य भासमाने अहनि, दिन में तेज स्वभावकम चंद्र तारकादि न भासते इति प्रसिद्धम, उदाहरण बताया। तथा उस प्रकार सह सूर्येण सर्वम इदम चंद्र तारकादि यस्मिन् न भासते स अपि तेज स्वभाव एव कश्चित इति अवगम्यते। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, तो तथा थोड़ा सा अन्वय शुरू किए 2-3 शब्दों में। तथा सूर्येण सह, आगे सर्वम इदम, आगे सरल है, तो पीछे तो दृष्टांत दिया। उस प्रकार तथा सूर्येण स, तो सूर्य प्रकाश में तो केवल चंद्र तारकादिक अभिभूत होते, सूर्य नहीं। किंतु ऐसा भी एक कोई पदार्थ है कि जिसके होने से सूर्यादिक भी क्या हो रहे, अभिभूत हो रहे, श्रुति बता रही है। तो देखिए भाई, तथा सूर्येण सह, सूर्य सहित सर्वम इदम चंद्र तारकादि, सूर्य चंद्र तारे अग्नि सभी कुछ, यस्मिन न भासते, जिसमें प्रकाशित नहीं होते हैं, अर्थात जिसमें जिसके रहते ये सब प्रकाशित नहीं होते हैं। यस्मिन न भासते सह अपि तेज स्वभाव, वह भी कैसा होगा, कोई तेज स्वभाव वाला ही कोई पदार्थ होगा। क्योंकि नियम बताया, तेज को अभिभूत करने वाला कोई बड़ा तेज ही होता है। तो सूर्य अधिक भी तेज स्वरूप है, और उसको अभिभूत करने वाला जरूर कोई विशेष प्रकार का क्या होगा, तेज ही होगा। ठीक है ना। यस्मिन न भासते सह अपि, वह भी तेज स्वभाव एवं तेज स्वभाव वाला ही कश्चित होगा, इति अवगम्यते, ऐसा जाना जा रहा है। ठीक है, फिर एक बात हो गई, तो सूर्यादिक तेज का अभिभव होता है, अतः कोई बड़ा तेज होगा। ये इस हेतु से बड़ा तेज कोई सिद्ध किया, किसने, पूर्व पक्षी ने। अर्थात श्रुति किसी विशेष तेज को बता रही है, ऐसा अभिप्राय बता रहा है कौन, पूर्व पक्षी। क्योंकि जिसके रहते सूर्यादिक तेज भी प्रकाशित नहीं हो रहा है, अभिभूत हो रहा है। अभिभूत को लेकर, अभिभाव को लेकर बड़ा तेज सिद्ध किया। अब और एक हेतु दे रहा है कि अनुभान,
है कि नहीं? क्योंकि उस श्रुति के उत्तरार्ध में आया है, तो पूर्वार्ध का विचार किया अभी तक पूर्व पक्षी ने कि ऐसा कोई अभिभावक है जिसके रहते सूर्याधिक तेज प्रकाशित नहीं हो रहा है, तो वो कोई बड़ा तेज है। अब उसी को सिद्ध करने के लिए श्रुति के उत्तरार्ध को मन में रखकर पूर्व पक्षी अपना व्याख्यान कर रहा है, क्योंकि श्रुति के उत्तरार्ध में बताया है तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, अनुकरण बताया है, तो वो रहते ही ये सब प्रकाशित होता है। इससे भी पता चलता है कि सूर्याधिक तेज से भी कोई बड़ा तेज तेजो धातु ही कोई होगा। ये बात कह रहा है आगे की पंक्ति में। अनुभानम अपि तेज स्वभाव के एव उपपद्यते। अनुभान, अनुभान अनुकरण, अनुकार, अनुकरण, अनुभान, अनुकृति, ये सब पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना। तो अनुभान, अनुमान मतलब पश्चात भान होना, उसके बाद में दूसरा कोई प्रकाशित होना, इसको कहते हैं क्या? अनुभान, अनुकरण, ठीक है, अनुकृति, ये सब। अनुकार, तो चलिए अनुभानम अपि तेज स्वभाव के एव उपपद्यते। सूर्याधिक तेज से कोई बड़ा तेज रहेगा तभी तो उसका अनुसरण, उसके पीछे प्रकाशित हो रहे कौन? सूर्याधिक, है कि नहीं? और उस जिसके पीछे प्रकाशित हो रहे वो कोई तेज स्वरूप ही होगा, क्योंकि अनुकरण वहां पर नहीं होता है जहां समानता रहती है। वो बता रहे आगे, अनुभानमपि तेज स्वभाव के एव उपपद्यते। क्यों? तो बता रहे समान स्वभाव केशु अनुकार दर्शनात्, है कि नहीं? अनुकार, अनुकार मतलब वही अनुभान, अनुकार, अनुकृति, अनुकरण। तो ये शब्द आया कि अनुकार, उसका अर्थ लिखिए अनुकरण। समान स्वभाव वाले में ही अनुकरण दिखाई देता है। ठीक है ना जी? कैसे उदाहरण दे रहा है वो? गच्छन्तम अनुगच्छति इतिवत। जैसे कोई जा रहा है तो उसके पीछे कोई दूसरा आदमी जा रहा है, तो अनुकरण हो रहा है कि नहीं? और अनुकरण किन में हो रहा है? समान स्वभाव के शु। मनुष्य जा रहा है, उसके पीछे दूसरा जा रहा है, ठीक है ना। चींटी जा रही है, उसके पीछे दूसरे चींटियां सब एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे जा रही है। चींटी के पीछे हाथी जा रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। समान स्वभाव वाले में ही क्या दिखाई देता है? अनुकरण, ये बात। तो समान स्वभाव केशु अनुकार दर्शना। गच्छन्तम अनुगच्छति इतिवत। तस्मात् तेजो धातु कश्चित इति, है कि नहीं? इति मतलब इति अवगम्यते, इति ज्ञायते। इसका मतलब कोई तेजो धातु है। क्यों? हेतु दूसरा कौन दिया? अनुभानम अपि। अनुभान भी तभी होता है जब कोई, मतलब सूर्याधिक क्या कर रहे हैं कि तमेव भांतम अनुभाति, उसके प्रकाशित होने से ही सूर्याधिक प्रकाशित हो रहे हैं, मतलब अनुकरण कर रहे हैं। सूर्याधिक में अनुभान दिखाई दे रहा है कि नहीं? लेकिन इनका अनुभान, अनुकरण तभी होगा जब कोई सूर्याधिक की तरह वो जिसका अनुकरण हो रहा है वो कोई तेज स्वरूप रहेगा तब। हाँ, समान स्वभाव वाला कोई तेज स्वरूप रहेगा तब। इससे सिद्ध होता है कि कोई तेजो धातु है कि जिसका अनुकरण सूर्याधिक कर रहे हैं। लग गया जी? तो दो हेतु है। तो देखिए पंक्ति, समान स्वभाव केशु अनुकार दर्शनात् गच्छन्तम अनुगच्छति इतिवत। तस्मात्, तो इन दो हेतु से फिर ज्ञात होता है कि तस्मात् तेजो धातु कश्चित इति अवगम्यते इत्यर्थः। कोई तेजो धातु है, तेज स्वरूप कोई सूर्याधिक से भी बढ़कर कोई तेज पदार्थ है कि जिसका अनुकरण सूर्याधिक कर रहे हैं, और जिसके रहते सूर्याधिक प्रकाशित नहीं होते, और जो प्रकाशित होने से सूर्याधिक प्रकाशित होते हैं। अतः ऐसा कोई तेजो धातु, तेज स्वरूप कोई पदार्थ होगा कि जिसका प्रतिपादन श्रुति कर रही है। ऐसा अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। तो यहां तक पूर्व पक्षी का कहना हुआ। लग गया? आगे चलिए, इति तक हुआ। फिर आगे एवं प्राप्ते ब्रूमः। तो एवं प्राप्ति, इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। अब सिद्धांती पूर्व पक्षी का खंडन करते हुए अपनी बात को रखेंगे।
आइए भाई, एवं प्राप्ते भ्रूमः, ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर भ्रूम हम बोलते हैं, सिद्धांती कह रहे हैं क्या जी, तो प्राज्ञ एव आत्मा भवितुम अर्हति, प्रतिज्ञा वाक्य कि इस श्रुति के द्वारा प्रतिपाद्य प्राज्ञ स्वरूप परमात्मा ही है, स्वयं प्रकाश परमात्मा ही है, कोई दूसरा तेजो धातु तेज स्वरूप दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। जबकि पूर्व पक्ष ने कहा था कि कोई तेज स्वरूप पदार्थ है सूर्य की तरह, तो ऐसा कोई नहीं है। कौन है फिर वो? परमात्मा ही है। परमात्मा का ही प्रतिपादन श्रुति कर रही है, ये बता दिया सबसे पहले। तब प्राज्ञ एव आत्मा भवितुम अर्हति, इसमें आया है प्राज्ञ शब्द आया है कि नहीं, तो उसका थोड़ा अर्थ लिखिए। प्राज्ञत्वम बराबर प्राज्ञत्वम बराबर स्वयं प्रकाशकत्वम, स्वप्रकाशकत्वम, स्वप्रकाशकत्वम पूर्ण विराम। आत्मा स्वप्रकाशकः भवति, आत्मा स्वप्रकाशकः भवति इति ज्ञापनार्थम, इति ज्ञापनार्थम प्राज्ञ इति उक्तम भवति। प्राज्ञ इति उक्तम भवति, हो गया। चलिए भाई, प्राज्ञत्व का मतलब होता है स्वप्रकाशकत्व, तो आत्मा स्वप्रकाशक है। इस बात को ज्ञापित करने के लिए प्राज्ञ ये विशेषण दिया है। तो प्राज्ञ आत्मा अर्थात स्वयं प्रकाश परमात्मा भवितुम अर्हति, लग गया। फिर उस सिद्धांतियों को पूछेंगे कस्मात, क्यों आप परमात्मा का परमात्मा को मान रहे? इस श्रुति के द्वारा प्रतिपाद्य विषय, प्रतिपादन का विषय श्रुति का परमात्मा है, ये कैसा आप बोल रहे हो? तब कह रहे, हेतु दे रहे, अनुकृते है, अर्थात सूत्र के माध्यम से सिद्धांती बता रहे हैं। तो सूत्र आ रहा है, सूत्र का अनुकृतेस्तस्य च, 1:3:22 ये सूत्र है। तो चलिए सूत्र के बारे में थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम, बराबर उद्धरण चिन्ह में न तत्र सूर्यो भाति, न तत्र सूर्यो भाति उद्धरण चिन्ह बन इत्यादि श्रुति वाक्ये, इत्यादि श्रुति वाक्ये श्रूयमाणम, श्रूयमाणम सूर्यादि निखिल जगत भासकम, सूर्यादि निखिल जगत भासकम तेजोंतरम विद्यते, तेजोंतरम विद्यते अर्धविराम इति पूर्व पक्षे प्राप्ते, इति पूर्व पक्षे प्राप्ते आह। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम, सूत्र है क्या? अनुकृतेस्तस्य च, 1:3:22 पदच्छेद अनुकृते है तस्य च, फिर नीचे पदार्थोक्ति, बराबर प्रतीक अनुकृते है,
बराबर अनुकरणात्, अनुकरणात् बराबर अनुभानात्, अनुभानात् पूर्ण विराम। तथा ही उद्धरण चिन्ह में न तत्र सूर्यो भाति, उद्धरण चिन्ह 1 मुंडक 2-2-10 आगे इत्यादि मंत्रे, इत्यादि मंत्रे प्रतीयमानम, प्रतीयमानम सूर्यादि निखिल अवभासक वस्तु, सूर्यादि निखिलावभासक वस्तु न कश्चित, न कश्चित सूर्यादि सदृशः, सूर्यादि सदृशः तेजो विशेषः अस्ति, तेजो विशेषः अस्ति पूर्ण विराम। किंतु किंतु ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म एव भवति पूर्ण विराम। कौंस में कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे अनुकृते है बराबर सर्व पदार्थानां, सर्व पदार्थानां तत्तेजोनुकरणात्, तत्तेजोनुकरणात् तेज अनुकरणात् पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में भारूप सत्य संकल्प, भारूप सत्य संकल्प उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 3:14-2, 3:14-2 इत्यादि श्रुत्यंतरे अपि, इत्यादि श्रुत्यंतरे अपि परमात्मनः, परमात्मनः भारूपत्वं, भारूपत्वं अभिहितं भवति, अभिहितं भवति पूर्ण विराम। तमेव प्राज्ञम् आत्मानं, तमेव प्राज्ञम् आत्मानं बराबर स्वयं प्रकाश परमात्मानं, स्वयं प्रकाश परमात्मानं सूर्यादयः, सूर्यादयः अनुभान्ति, अनुभान्ति पूर्ण विराम। ठीक है, आगे न तेजो धातु, न तेजो धातु कश्चित् प्रसिद्धः अस्ति, कश्चित् प्रसिद्धः अस्ति पूर्ण विराम। आगे न हि प्रदीपः, न हि प्रदीपः प्रदीपान्तरम अनुभाति, न हि प्रदीपः
प्रदीपांतरम अनुभाति इति दृष्टचरम अस्ति। इति दृष्टचरम अस्ति। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में अनुकृते है, उद्धरण चिन्ह बंद। इति पदेन ब्रह्म भानम विना सर्वस्य पृथक भान अभाव रूपम अनुभानम कौंस में लिखिए, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम कौंस बंद। दर्शितम भवति, दर्शितम भवति। पूर्ण विराम। आगे प्रतीक तस्य च बराबर ब्रह्मणः भाषा एव, ब्रह्मणः भाषा एव सर्वेषां भाष्यत्व अवगमात्, सर्वेषां भाष्यत्व अवगमात् ब्रह्म एव, ब्रह्म एव श्रुत्या प्रतिपाद्यते, श्रुत्या प्रतिपाद्यते। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में तस्य च, उद्धरण चिन्ह बंद। तस्य च इति पदेन, इति पदेन उद्धरण चिन्ह में तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, सर्वम इदम विभाति। उद्धरण चिन्ह बंद। इति चतुर्थ पादोक्तम, इति चतुर्थ पादोक्तम सर्वभाषकत्वम, सर्वभाषकत्वम उक्तम भवति, उक्तम भवति। पूर्ण विराम। तेन न द्रुक्ति, न द्रुक्ति इति अपि अवगंतव्यम, इति अपि अवगंतव्यम। ठीक है, देखिए भाई अर्थ देखते हैं। तो न तत्र सूर्यो भाति इत्यादि श्रुति वाक्य, इस श्रुति वाक्य में श्रूयमान, श्रुति ने बताया हुआ जो सूर्यादि निखिल जगत का भाषक प्रकाशक वो कौन होगा? तेजोंतरम विद्यते, कोई अन्य तेज ही होगा। ऐसा जब पूर्व पक्षी बोलता है तब उसका उत्तर देने के लिए सूत्र आया अनुकृतेस तस्य च। पदार्थोक्ति में कहा दो बात, अनुकृते एक हेतु, तस्य च ये दूसरा। तो अनुकृते मतलब क्या? तो अनुकृते का सरल अर्थ होता है अनुकरणात्, अनुभानात्, अनुकरण, पश्चात्करण, पश्चात भान, पश्चात कृति, वही अनुकरणात् अनुभानात्। तो कैसे स्पष्ट कर रहे हैं? तथा ही न तत्र सूर्यो भाति इत्यादि मंत्रे, इस मंत्र में प्रतीयमानम सूर्यादि निखिल जगत भाषक वस्तु, प्रतीत होने वाली सूर्यादि समस्त का, निखिल का
अवभासक कोई वस्तु, अवभासक वस्तु न कश्चित सूर्यादि सदृशम तेजो विशेष अस्ति, सूर्यादि के सदृश कोई तेजो विशेष नहीं है अवभासक सबका। फिर कौन है? किंतु ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म ही है। बोलेंगे क्यों, कैसे? तो हेतु दिया अनुकृते, मतलब सर्व पदार्थानां तत्तेज अनुकरणात्, सभी पदार्थ उस परमात्मा के तेज का ही अनुकरण कर रहे हैं, अर्थात उसके प्रकाशित, स्वयं प्रकाशित होने से उसके द्वारा सब प्रकाशित हो रहा है, यही उनका अनुकरण है। और वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, भास स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। इसके लिए क्या प्रमाण? तो श्रुति दे रहे, भार रूप सत्य संकल्प, वो भार रूप है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सत्य संकल्प है। इस प्रकार अन्य श्रुति में भी, छांदोग्य उपनिषद में भी बताया है। इत्यादि श्रुत्यंतरे अपि परमात्मन भार रूपत्वम अभिहितम भवति, परमात्मा भार रूप है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ये कहा हुआ है। और तमेव प्राज्ञम आत्मान, उसी प्राज्ञ स्वरूप आत्मा अर्थात स्वयं प्रकाश परमात्मा, परमात्मानम, परमात्मा को सूर्यादय अनुभांति, सूर्यादिक उसके प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहे हैं। कौन? सूर्यादि। तो उसके प्रकाश से प्रकाशित होना ही अनुभान है, अनुकरण है सूर्यादिक में। ठीक है, आगे न तेजो धातु कश्चित प्रसिद्ध अस्ति, और पूर्व पक्ष ने जो कहा था कि कोई तेज स्वरूप कोई विशिष्ट पदार्थ होगा, किंतु ऐसा कोई पदार्थ प्रसिद्ध नहीं है, न शास्त्र में न लोक में। दूसरी बात कि नहीं प्रदीप प्रदीपांतरम अनुभाति, समझ लीजिए पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार थोड़ी देर के लिए मान लेंगे क्या कि सूर्यादि के सदृश कोई तेजो धातु, तेज स्वरूप कोई विशिष्ट पदार्थ है, ऐसा मान लेंगे तो बात नहीं बैठेगी। क्योंकि भाई एक प्रकाश पदार्थ दूसरे प्रकाश पदार्थ का अनुकरण करता है, ऐसा देखा नहीं जाता है। उदाहरण दिया, नहीं प्रदीप प्रदीपांतरम अनुभाति, प्रदीप प्रदीपांतरम न अनुभाति। जैसे एक दिया लगाया, ठीक है ना, फिर दूसरा दिया लगाना है, तो उस पहले दिए का अनुकरण कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है कि नहीं? तो स्वतंत्र ही है, स्वतंत्र है, ठीक है ना। हाँ, तो नहीं प्रदीप प्रदीपांतरम अनुभाति इति, तो नहीं का अन्वय अस्ति के साथ, प्रदीप प्रदीपांतरम अनुभाति इति दृष्टाचरम न अस्ति, ऐसा देखा नहीं जाता है। अतः कोई विशिष्ट विशेष तेजो धातु कोई मानना, ये कहना पूर्व पक्षी का ठीक नहीं है। आगे अब एक थोड़ी बात ये आती है कि सूत्र में अनुकृते पहला पद आया और बाद में आया तस्य च, किंतु अनुकृते के द्वारा जो बात बताई जा रही है वही बात तस्य च इससे बताई जा रही है क्या? ऐसी कोई शंका करेगा। और यदि वही बात बताई जा रही है तब तो द्विरुक्ति हो जाएगी, एक ही बात को दोबारा दूसरे शब्द से कह रहे हो, ये हो जाएगा। अर्थात श्रुति वाक्य जो है कौन सा, न तत्र सूर्यो भाति इत्यादि, उसका जो उत्तरार्ध तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, इसका अनुवाद किया है अनुकृते पद से सूत्र ने, और तस्य भाषा सर्वमिदं भाति, इसका अनुवाद किया है किससे? तस्य च। लेकिन श्रुति में भी तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तमेव भांतम सर्वम अनुभाति, उसके प्रकाश का ही सब लोग सब अनुकरण कर रहे हैं। और आगे कह रहे कि तस्य भाषा, फिर दोनों का अर्थ एक जैसा ही लग रहा है। और उन दो हेतु को बताने वाला सूत्र में जो पद है अनुकृते है तस्य च, फिर उसमें भी द्विरुक्ति होगी, समान जैसा लग रहा है, ऐसी कोई शंका कर सकता है। तो वैसा कोई शंका न करे, द्विरुक्ति न समझे, इसलिए स्पष्टीकरण कर रहे आगे। अनुकृते इति पदे न, इस पद से कौन बात कही जा रही है कि ब्रह्म भानम विना, ब्रह्म के प्रकाश के सिवाय सब सर्वस्य पृथक भान अभाव रूपम अनुभानम, है कि नहीं? सर्व ब्रह्म का भान हुए, ब्रह्म भानम विना, ब्रह्म के भान के बिना सर्वस्य सभी सूर्यादि उनका पृथक भान का अभाव है,
मतलब इस परमात्मा भान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, तभी वो प्रकाश स्वरूप है, अन्यथा इसके बिना वो उनका प्रकाश का अभाव है। ये बात बताई पहले हेतु से, अनुकृते इत्यादि से, तमेव भांतम, इससे। ठीक है जी, तो वही करे पदेन ब्रह्म भाव विना सर्वस्य पृथक भान अभाव रूपम, अभाव रूप अनुभान, इसको बताया है। और वही श्रुति में भी बताया, तमेव भांतम अनुभात सर्वम दर्शितम भवति। ठीक है, फिर तस्य च, इससे क्या बताया, तो तस्य च, इससे सर्वभाषकत्व बताया। इतना तो दोनों में क्या हुआ, दोनों में क्या हुआ अंतर। आइए आगे, तस्य च ये प्रतीक है, ब्रह्मण भाषा एव सर्वेषां भाष्यत्व अवगमात्, ब्रह्म के भाष से ही सभी का भाष जाना जा रहा है। तो ब्रह्म के भाष से सभी का भाष जाना जा रहा है, सर्वभाषकत्व सिद्ध हो रहा है। और पहले में क्या, ब्रह्म के भाष के बिना स्वतंत्र किसी का भाष नहीं है, अतः अनुकरण, तो वो अलग चीज हुई, ये अलग चीज है, दोनों में अंतर है। ठीक है, चलिए भाई, तो ब्रह्मण भाषा एव सर्वेषां भाष्यत्व अवगमा, तो ब्रह्म एव न तत्र इत्यादि श्रुतियां प्रतिपाद्यते, ब्रह्म का ही प्रतिपादन कर रहे कौन, श्रुति, श्रुति के द्वारा, कौन श्रुति, न तत्र इत्यादि श्रुति के द्वारा प्रतिपादन का विषय ब्रह्म ही है। ठीक है, आगे, तस्य च इति पदेन, जैसे अनुकृते है, इस पद से क्या बताया, वो बात बता दी कि ब्रह्म भान विना सर्वस्य पृथक भान अभाव रूपम अनुभानम, ये बात बताई। अब तस्य च इस शब्द से, इस हेतु से, सूत्रस्थ पद से कौन बात बताई, तब कह रहे तस्य च इति पदेन, इस पद से, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इति, इस प्रकार चतुर्थ पादोक्तम, श्रुति के चौथे पाद के द्वारा बताया गया जो सर्वभाषकत्व, वो कहा गया है कौन पद से, तस्य च, इस पद से। तेन, ऐसा होने से न द्विरुक्ति, अनुकृते है और तस्य च, इन दो हेतु में अलग अलग बात बताई है, द्विरुक्ति नहीं है। तेन न द्विरुक्ति इति अपि अवगंतव्यम, यह भी समझना चाहिए। हो गया, आइए आगे, तो भाष्य में, एवं प्राप्ते ब्रूम प्राज्ञ एव आत्मा भवितुम अर्हति, कस्मात्, क्यों, हेतु दिया अनुकृते है। ठीक है ना, अनुकृति क्या चीज है, तब बता रहे आगे की पंक्ति में, अनुकरणम अनुकृति ही, अनुकृति ही अनुकरणम, अनुकृति का मतलब क्या, अनुकरण, अनुकरण करना। अब वो कैसे, अनुकरण का स्वरूप क्या है, तब बता रहे आगे के पंक्ति में, यद एतद इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो यद एतद, इसके पूर्व में लिखिए, अनुकरण स्वरूपम एव आ, अनुकरण स्वरूपम एव आ। तो अनुकरण तो हेतु तो दे दिया, किंतु उस अनुकरण का स्वरूप क्या है उसको अब बता रहे हैं। हो गया, आइए पंक्ति को पढ़ता हूं, यत् एतत् तम एव भांतम अनुभाति सर्वम इति अनुभानम, तत् प्राज्ञ परिग्रहे अवकल्पते, क्यों, भारूप सत्य संकल्प इति ही प्राज्ञम आत्मानम आमनन्ति। ठीक है, देखिए भाई, इतने का तो अवकल्पते तक, भारूप के पहले अवकल्पते तक है ना, तो अनुकरणम और से लेकर अवकल्पते तक जो पंक्ति पढ़ा हूं, उन शब्दों का थोड़ा अन्वय, नहीं, कहां से, यद एतत् से, यद एतत् से अवकल्पते तक। हाँ देखिए, यद एतत् क्या आगे आया है, उस वहां से पकड़ेंगे, तम एव भांतम अनुभाति सर्वम इति, पीछे आइए, यद एतत्, आगे अनुभानम, आगे सरल है, तत्प्राज्ञ परिग्रहे अवकल्पते। देखो भाई अर्थ, तो तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसके प्रकाश से ही, प्रकाश का ही अनुसरण सब कर रहे हैं, अर्थात उसके प्रकाश से ही सब प्रकाशित हो रहे हैं।
ततमेव भान्तम अनुभाति सर्वम इति यद एतत् अनुभानम, यह जो अनुभान बताया है उसके पश्चात प्रकाश होने से ही सब प्रकाशित हो रहा है, अर्थात उसका प्रकाश नहीं रहेगा तो कोई प्रकाशित नहीं होगा, यह अनुभान। तो इति अनुभानम, यह अनुभान तभी उत्पन्न होता है कब? तत् प्राज्ञ परिग्रहे अवकल्पते, उस प्राज्ञ मतलब परमात्मा, उस परमात्मा का परिग्रह करने पर, परमात्मा को मानने पर ही अवकल्पते उपपन्न हो जाता है। कोई तेजो विशेष को मानने से उपपन्न नहीं होता है, उसका खंडन करेंगे, तेजो विशेष कोई नहीं है करके। तो वो कौन है फिर जिसका अनुकरण हो रहा है? वो परमात्मा है। तो वही कह रहे हैं तत् प्राज्ञ परिग्रहे अवकल्पते, क्योंकि वो प्रकाश रूप है, ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि श्रुति बता रही है दूसरी, कौन? भार रूप सत्य संकल्प, वो प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और सत्य संकल्प है। इति प्राज्ञम आत्मानम आमनंती, इस प्रकार प्राज्ञ रूप जो आत्मा है परमात्मा, उसको ही यह श्रुति प्रकाश रूप करके, ज्ञान स्वरूप करके बता रही है। अतः उसी का अनुभान, उसी का अनुकरण सब कर रहे हैं, अनुभान हो रहा है। उस वो प्रकाशित है, उससे प्रकाश, उसके प्रकाश से सबका प्रकाश है। वो प्रकाशित नहीं रहता तो कोई प्रकाशित नहीं हो पाता, ठीक है, किसी का प्रकाशन नहीं हो पाता। ये बात हो गई। अब आगे, न तु तेजो धातुम कंचित सूर्यादय अनुभान्ति इति प्रसिद्धम। अब पूर्व पक्षी का खंडन भी करना है, तो ये जो पंक्ति न तु इत्यादि, तो न के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, तेजोंतरे मानाभावात् च तेजो धातु न ग्राह्य, तेजो धातु न ग्राह्य इति आह न तु इति। ठीक है जी। और देखिए भाई, तेजोंतरे माना भावात, अन्य तेज मानने में कोई प्रमाण, अन्य तेज मतलब सूर्य आदि की कर तेज स्वरूप कोई पदार्थ है, ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा है, उस प्रकार का पदार्थ मानने में कोई प्रमाण नहीं है। तेजोंतरे माना भावाच तेजो धातु न ग्राह्य, इस बात को बता रहे हैं। अर्थात परमात्मा को ही ग्रहण करना है, परमात्मा को छोड़कर अन्य दूसरा कोई तेजो धातु तेज स्वरूप पदार्थ है, इसको मानने में कोई प्रमाण नहीं है। और परमात्मा को मानने में प्रमाण है, भार रूप सत्य संकल्प इत्यादि। ठीक है, आइए, न तो तेजो धातुम कंचित सूर्यादय अनुभान्ति इति प्रसिद्धम। थोड़ा अन्वय, तू कंचित तेजो धातुम सूर्यादय अनुभान्ति इति न प्रसिद्धम। ठीक है, देखो भाई, तू परंतु कंचित तेजो धातुम, कोई तेजो धातु तेज स्वरूप कोई पदार्थ है और उसका क्या सूर्यादिक अनुभान कर रहे, अनुकरण कर रहे हैं, इति न प्रसिद्धम, ऐसा कोई बात प्रसिद्ध नहीं है। समझ लीजिए, मान भी लेंगे तो वो भी तो कोई प्रकाश स्वरूप ही मानना पड़ेगा, कि सूर्य भी प्रकाश स्वरूप है, तो दोनों समान हो जाएंगे। और जो दो समान होते हैं तो उसमें अनुकरण होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, एकांत नियम नहीं है। वो बता रहे आगे की पंक्ति से, पंक्ति पढ़ता हूं, समत्वाच्च तेजो धातु नाम सूर्यादीनाम न तेजो धातुम अन्यम प्रति अपेक्षा अस्ति यम भांतम अनुभायु। ठीक है, न ही प्रदीपांतरम अनुभाति। अब देखिए, तो ये जो पंक्ति है समत्वाच्च इत्यादि, तो समत्वात के पूर्व में एक वाक्य थोड़ा लिखते हैं, अवतरण, सूर्यादय तेजस्वात्
तेजस्वात् प्रदीपवत् तेजोंतरभानम अनु न भांति इति आह समत्वाच्च। देखिए भाई अर्थ, सूर्यादय तेजस्वात्, सूर्यादिक तेजस्वी पदार्थ होने से प्रदीपवत का मतलब दृष्टांत दे रहे हैं जो भाष्य में भी आएगा कि जैसे एक प्रदीप के पीछे दूसरा प्रदीप नहीं भासता है, अनुकरण नहीं करता है, उसकी तरह सूर्यादय तेजस्वात् प्रदीपवत तेजोंतर भानम, अन्य कोई तेज स्वरूप पदार्थ रहेगा और उसके भान के पीछे ये सूर्यादि प्रकाशित होंगे, ऐसा नहीं है। मतलब पूर्व पक्ष ने जो तेज स्वरूप कोई पदार्थ मानने का प्रयास किया है वह मानना ठीक नहीं है, यह बात बता रहे इस पंक्ति से समत्वाच्च। तो देखिए, तो समत्वाच्च इत्यादि से लेकर प्रदीपांतरम अनुभाति, यहां तक पढ़े न हम लोग, थोड़ा शब्दों का अन्वय करते हैं। तो दो शब्द छोड़कर आए हैं, सूर्यादीनाम, उसके पीछे तेजो धातुनाम, सूर्यादीनाम तेजो धातुनाम, थोड़ा आगे जाकर अन्यम, उसके पीछे तेजो धातुम, आगे प्रति, अपेक्षा, पीछे आगे आएंगे न अस्ति, शुरू में आइए समत्वात्, फिर आगे यम भांतम अनुभायु, आगे ही प्रदीपः प्रदीपांतरम, प्रदीपांतरम पीछे न अनुभाति। अर्थ देखिए भाई, तो सूर्यादि नाम तेजो धातु नाम, सूर्यादि जो तेजस्वी पदार्थ है उनको अन्यम तेजो धातुम प्रति, अन्य कोई तेज स्वरूप पदार्थ रहेगा तेजो धातुम प्रति अपेक्षा न अस्ति, अपेक्षा नहीं है। क्यों? समत्वात् मतलब क्या कि समान स्वभाव वाले हैं। क्योंकि पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार सूर्यादि की अपेक्षा कोई बड़ा तेजो धातु तेज स्वरूप मानेंगे तो दोनों भी समान ही हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य भी कैसा है? तेज स्वरूप है। अब जिसको मानेंगे वो भी कैसा होगा? तेज स्वरूप होगा। और जब दो समान पदार्थ रहते तब एक को दूसरे की अपेक्षा नहीं रहती है। ये कहना कि यम भांतम अनुभायु, कि जिसके भास होने पर दूसरा भाषित हो, इस प्रकार के एक को दूसरे की अपेक्षा नहीं रहती। कब? जब दोनों में समानता रहती है तब। उदाहरण ही जैसे कि प्रदीपांतरम न अनुभाति, एक दीपक लगाया फिर दूसरा दीपक लगाने के लिए पहले दीपक की अपेक्षा है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। अतः सूर्यादि जो तेजस्वी पदार्थ है तो वे सूर्यादि पदार्थ अनुकरण कर रहे हैं, तो ऐसा कोई होगा तो वो कोई सूर्यादिक से बढ़कर तेज स्वरूप पदार्थ होगा, यह मानना ठीक नहीं है। और यदि मानेंगे तो दोनों समान स्वरूप हो जाएंगे, एक को दूसरे की अपेक्षा नहीं रहेगी। अतः इस प्रकार का तेजो धातु कोई मानना उचित नहीं है। फिर कौन है? वो परमात्मा ही है, ये कहना है। ठीक है, यहां तक ये हो गया, तो खंडन कर दिया पूर्व पक्षी का। किंतु पूर्व पक्षी कहेगा हमने जो एक बात कही थी हमारा व्याख्यान करते समय, क्या बात कही थी कि समान स्वभाव में ही अनुकरण होता है कि नहीं? तो इसका क्या करोगे फिर? और ये जो नियम मानेंगे समान स्वभाव वाले भी अनुकरण होता है, तो सूर्यादि क्या है? तेजस्वी, उससे बढ़कर हम तेज मान रहे हैं तो अनुकरण हो जाता है। तब उसका भी खंडन कर रहे आगे की पंक्ति से
कि यह कोई एकांतिक अव्यभिचरित नियम नहीं है। कौन सा? कि समान स्वभाव वाले में ही अनुकरण होता है करके। अतः उसको लेकर भी हे पूर्व पक्षी, तुम सूर्यादिक से बढ़कर कोई तेजो धातु है और उसका अनुकरण सूर्यादिक कर रहे, ऐसा मान नहीं सकते। ये बात बतानी है यद्यपि इत्यादि पंक्ति के द्वारा। मतलब पूर्व पक्ष ने जो अपनी बात कही थी उसका खंडन करते हुए लग गया और परमात्मा को ही सिद्ध करना है। तो किंतु उसका विचार हम लोग बाद में कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।